कह रहे हैं जतिंदर कि आचार्य जी सुनिए कैसे आपको कि आपने जो कहा है वही हम तक पहुंचे। और फिर आगे जोड़ा है कि भगवान महावीर पर ओशो का एक प्रवचन था जिसमें वो कह रहे थे कि श्रावक साधक से उच्चतर होता है। साधना उसे ही करनी पड़ती है जो सीधे सीधे सुन कर न समझ जाए। तो कह रहे हैं कि अब ये वक्तव्य भी साथ में समझा ही दे। कैसे सुनोगे जतिंदर मुझे? तब सुनोगे मुझे जब सुनने के उद्देश्य से नहीं आए हो। तुम तब तक नहीं सुन पाओगे जब तक सुनना तुम्हारे लिए एक पृथक क्रिया है। कौन सुन पाता है मुझे और कौन नहीं, इसका निर्णय मेरे लिए बहुत आसान होता है। जो मुझे सुनने के पलों में कुछ और समझता है और सुनने के अतिरिक्त जो साधारण समय होता है उसमें कुछ और, वो मुझे कभी नहीं सुन पाएगा। वो मुझसे तब तो चूकेगा ही जब वो मुझे नहीं सुन रहा है और मैं नहीं बोल रहा हूं। वो तब भी चूकेगा जब वो सुनने के उद्देश्य से मेरे सामने बैठा है। सुन वो पाएगा जिसे मुझसे सरोकार हो, मेरे वक्तव्यों मेरे शब्दों से नहीं। जिसे मेरे शब्दों से सरोकार होगा वो सिर्फ उस समय मुझ पर ध्यान देगा, मुझे सम्मान देगा जब मैं बोल रहा हूं, जब शिक्षा प्रवचन उपदेश आदि दे रहा हूं। तब तो उसको लगेगा कि अभी कोई कीमती घटना घट रही है, अभी गुरु के सामने जरा झुक करके बैठ जाओ, अभी ध्यान दे लो, अभी सर झुका दो। और जब प्रवचन सत्संग का समय अवसर नहीं होगा तब उसको लगेगा कि अभी तो गुरु है ही नहीं, अभी तो कोई साधारण आदमी है। ये भेद आत्मघाती होता है। कौन सुन सकता है जतिंदर? वो जो सदा सुनता हो, और जो सदा सुनता हो उसे सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो सुने ही जा रहा है, सुनना स्वभाव हुआ उसका। मुझे नहीं पता मेरे उत्तर से तुमको और स्पष्टता मिल रही है या और झंझट खड़ा हो रहा है। तुमने पूछा गुरुजी कैसे सुने आपको? मैं तुमसे कह रहा हूं अगर सदा सुनते हो तो अभी भी सुन लोगे, और अगर सदा नहीं सुनते तो अभी भी नहीं सुन पाओगे। गुरु पिज्जा की दुकान तो होता नहीं कि जब मन किया तब गए और पिज्जा खा आए। गुरु थिएटर भी नहीं होता कि जब वहां शो लगा है तब सही समय पर पहुंच गए और शो देख आए। हम में से अधिकांश लोग गुरु के प्रवचन को, उपदेश को भी पिक्चर के शो जैसा ही मानते हैं। उन्हें लगता है कि रात के 9 बजे से 11 बजे तक शो चलेगा, उस समय जाकर के अपने स्थान पर आज्ञाकारी बनकर चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि ये तो शो टाइम है। और बाकी समय उनका अपना व्यक्तिगत समय होता है। उस समय वो शिष्य ही नहीं होते, उनका गुरु कौन होगा? जो 2 घंटे के लिए सुनना चाहेगा उसको सजा ये मिलेगी कि वो 2 घंटे भी नहीं सुन पाएगा। समझ रहे हो जतिंदर? अगर लक्ष्य ये बनाओगे कि हम तो छांट छांट के सुनेंगे, हम तो गुरु भी कब होता है गुरु जैसा, इस अवसर का निर्णय करेंगे। कभी तो कहेंगे गुरु है और कभी खुद ही अपने गुरु हो जाएंगे, तो कुछ पाओगे नहीं। 2 घंटे सुनना चाहता है 2 घंटे भी नहीं सुन पाएगा, और जो 24 घंटे सुनता है उसे उन 2 घंटों में सुनने का कोई अतिरिक्त प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं।
जो 2 घंटे सुन रहा है वो कैसे सुन पाएगा उन 2 घंटों में? जो मुर्दा है वो 2 घंटों के लिए सांस कैसे लेने लगेगा? और जो जी रहा है उसे उन 2 घंटों की फिक्र की जरूरत नहीं। जैसे वो सदैव सांस लेता रहता है वैसे ही उन 2 घंटों में भी सांस ले लेगा। श्रावक होना सांस लेने जैसा है जतिंदर। या तो सांस हमेशा चलेगी या चलेगी ही नहीं। ये दिन के 2 घंटे वाली सांस धोखा है। या तो तुम अहर्निश निरंतर शिष्य रहो, अन्यथा छोड़ो अपने आप को शिष्य इत्यादि कहना। सीधे कह लो कि पिक्चर का शो देखने आए हो। मनोरंजन है फिर तो, आध्यात्मिक मनोरंजन। बात आ रही समझ? ये तो तुम समझ गए कि जैनों ने कहा है, फिरोशों ने भी कहा है कि श्रावक का बड़ा ऊंचा दर्जा, सबसे ऊंचा दर्जा। पर तुम्हें यह ना समझ में आया कि श्रवण माने क्या। कान से सुनने को श्रवण नहीं कहते, क्योंकि कोई गुरु ऐसा नहीं है जो 24 घंटे बोल पाए। और अगर तुम कान से बोल रहे हो तो फिर तो तुम यही चाहते हो कि गुरु बोलते ही रहे 24 घंटे, क्योंकि कान तो सिर्फ बोले हुए शब्द को ही सुन सकते हैं। श्रवण का अर्थ ही नहीं होता कि कान से सुनो। कान से तो बाहरी आवाजें भीतर आती हैं। श्रवण का अर्थ होता है, श्रावक हो जाने का अर्थ होता है कि दिल में गुरु बैठ गया है तुम्हारे, और वहां से वो चुपचाप मौन कुछ फुसफुसाता रहता है, कोई झीना सा गीत गुनगुनाता रहता है। तुम्हारी दिनचर्या चलती रहती है, इधर उधर की तमाम आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहती हैं, पर उन सारी आवाजों के पार्श्व में वो गीत चुपचाप बह रहा है। ये है श्रवण, और ऐसा शिष्य होता है श्रावक। जैनों ने बड़ा सूत्र पकड़ा था, और उस सूत्र का पालन करने की कीमत अदा करनी पड़ती है। 24 घंटे सुनना पड़ेगा भाई। ये कैसी कीमत, ये तो लुट गए। अरे भाई, जो लुटने को तैयार नहीं वो शिष्य कैसा। जिसका शीश अभी कटा नहीं, जो पूरी तरह लुटा नहीं, वो शिष्य कैसा। जिसका खोपड़ा अभी चल ही रहा है, वो तो अपना गुरु स्वयं है। उसको अभी संसार से खेलने दो। श्रावक वो हुआ जतिंदर जो शीश पर नहीं हृदय पर चलता है। श्रवण वो कर रहा है किसका? जो हृदय में बैठा है उसका। शीश है ही नहीं, वहां दूर कटा पड़ा है, तो शीश से जो आवाजें आ रही हैं वो बड़ी दूर की हुई। दुनिया की आवाजें श्रावक को सुनाई तो पड़ती हैं, पर बहुत दूर की लगती हैं। गुरु की आवाज बिल्कुल अंतःस्थल से उठती है, उसके बड़े निकट की है। सुनता वो दोनों को है, ऐसा नहीं कि बहरा हो गया है, सुनता वो दोनों को है। हरी बात समझ में। श्रावक का तो भाई ऐसा है कि उसके सामने गुरु बैठ करके कखा गघा अंगा भी सुना दे तो कहेगा वाह। और श्रावक का तो ऐसा है कि उसके सामने गुरु कुछ बोले भी नहीं तो कहेगा वाह।
श्रावक को प्रयोजन कहाँ गुरु के शब्दों से। और बात तुमको बड़ी विचित्र लग रही होगी कि एक नाम रखे है अपना श्रावक और शब्दों से उसको मतलब नहीं, तो श्रावक कैसा, श्रवण कहाँ हुआ। ऐसा ही है श्रवण, इनसे कोई श्रवण होता है, इनसे तो बस भ्रमण होता है। इनका काम है इधर उधर घूमते रहना। कानों से श्रवण नहीं होता, कानों से भ्रमण होता है। हृदय में जब मन का रमण होने लगे तब समझो श्रवण हुआ। आई बात समझ में। तो श्रावक वो जिसे शब्दों से मतलब ही नहीं, वो 24 घंटे गुरु को दिल में बैठाए घूम रहा है। वहां गुरु बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है। बच्चा दूर हो तो मां चाहती है कि बीच बीच में बोलता रहे, काहे को, ताकि मां को पता लगता रहे कि बच्चा है। और बच्चा अगर छाती से चिपका रखा है तो बच्चा बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है। हमें तो पता है कि वो है, हमारे बहुत निकट है, हृदय पे है। श्रावक के हृदय में गुरु बैठता है। शब्द उसके लिए अब बड़ी पारिथिक बात है। शब्द मिल गए तो भला, और नहीं मिले तो भी भला। हमें तो गुरु से मतलब था, वो मिल गया। बहुत पहले किसी सत्र में मैंने बोला था, सुनना ही मोक्ष है। वो बात यही थी। पारंपरिक तौर पे कहा गया है कि श्रवण होगा, फिर मनन होगा, फिर चिंतन होगा, निधिध्यासन होगा, अंततः समाधि लगेगी। श्रवण मनन निधिध्यासन और फिर समाधि लगेगी। वो कान वाले श्रवण की बात हुई है। कान से सुनो, फिर मन से मनन करो, फिर उसको जीवन में उतारो और फिर समाधि मिलेगी। वो बड़ा लंबा रास्ता है। तुम कान से सुनने की जगह सीधे हृदय को सुनो। हृदय को कान से नहीं सुना जाता। हृदय को एक भक्त मन से सुना जाता है। हृदय को शिष्य मन से सुना जाता है। तुम सीधे हृदय को सुनो तो तुम्हें इतना लंबा रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। फिर श्रवण ही समाधि है। मनन निधिध्यासन और ये सब चाहिए ही नहीं, सुनना ही मोक्ष हुआ। इसलिए कह गए हैं जैन, और इसलिए कह गए हैं ओशो कि श्रावक का दर्जा साधक से ऊंचा है, क्योंकि श्रावक को सीधे ही मोक्ष उपलब्ध है, साधक को तो बड़ी यात्रा करनी पड़ती है। बात समझ में?